बेटे हम सबसे पहले इसमें 4.7 में डिस्कस करेंगे सिग्मा नोटेशन। पहले तो बेटे ये पता होनी चाहिए सिग्मा नोटेशन क्या है। सिग्मा बेटे किस लिए यूज किया जाता है? टू सम अप द वैल्यूज। समथिंग। हाँ, सम के लिए ये बेटे नोटेशन यूज की जाएगी। ये नोटेशन यूज की जाती है फॉर सम ऑफ टर्म। क्योंकि बेटे हम चूंकि सीक्वेंसेस पढ़ रहे हैं तो इसमें सिग्मा नोटेशन के लिए हम समेशन के लिए ये जो सिग्मा नोटेशन है इसको यूज कर रहे होंगे। बेटे सिग्मा नोटेशन का फायदा ये है कि आप मल्टीपल टर्म्स को एक ही नोटेशन में लिख सकते हैं उनकी कंपैक्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो बेटे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, नंबर्स लिखे हुए ना 1 + 2 + 3 4 + 5। ये फॉर एग्जांपल बेटे 5 टर्म्स लिखी हुई हैं, तो इसकी मैं कंपैक्ट फॉर्म लिखूंगा सिग्मा नोटेशन k = 1 to 5। और इधर बेटे मैं लिख रहा हूँ k। अगर बेटे मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो यही टर्म्स दोबारा बन जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने k की प्लेस पे पहले क्या पुट करना है 1, फिर 1 से लेकर आगे 5 तक टोटल टर्म्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये सिग्मा नोटेशन है फॉर एडिशन। ठीक है, तो बेटे इस तरह से सिग्मा नोटेशन को हम यूटिलाइज करेंगे। अब सिग्मा नोटेशन की कुछ बेटे जनरल प्रॉपर्टीज हैं, ये हमने यूज करनी है। तो सिग्मा नोटेशन अप्लाई कैसे की जाती है बेटे? अगर तो सिग्मा नोटेशन अप्लाई हो रही है, फॉर एग्जाम्पल k = 1 to 5 लिखा हुआ है और इधर बेटे नंबर आ जाता है k+, फॉर एग्जाम्पल इधर लिखा हुआ है 7। ये मैं एक एग्जाम्पल बेटे दे रहा हूँ। तो इसको अप्लाई कैसे किया जाता है बेटे? अगर तो दो टर्म्स की एडिशन आ रही हो ना, तो सिग्मा नोटेशन आप डायरेक्ट दोनों टर्म्स पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं k = 1 to 5, के अलग लिख लें, और बेटे k = 1 to 5 ये 7 पे अलग अप्लाई कर दें। ठीक है, आप बेटे दोनों पे अप्लाई करेंगे अलग अलग और दोनों से आंसर आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये वाली टर्म्स मिलेगी बेटे 1 से 5 तक। और 7 पे जब अप्लाई करते हैं बेटे, जब अकेला कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट के लिए इसका हरगिज मतलब नहीं है कि इसको आपने 7 लिख देना है। ठीक है, जनरली तो हम कहते हैं कांस्टेंट, हम क्योंकि कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। बट ये बेटे जब ये सिग्मा नोटेशन में कांस्टेंट आता है तो आप यहाँ पे ना टोटल टर्म्स को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 1 से 5 तक 5 टर्म्स आएंगी। तो इसका बेटे मतलब ये है कि आप 7 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। ऐसे 7 बेटे 5 टाइम्स लिखा जाएगा। तो आप बजाय कि ये 5 टाइम्स लिखें, आपने क्या करना है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं बेटे उनको मल्टीप्लाई कर देना है जो भी यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है उससे। तो बेटे आप लिखेंगे ये हो जाएगा 5 × 7। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 35। ठीक है, ये कुछ जनरल बेटे बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है जब भी क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं। फिर बेटे अगर कोई कांस्टेंट अप्लाई हो रहा होता है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल k = 1 to मैं लिखता हूँ 10, और इधर बेटे लिखा हुआ है m यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो बेटे ये जो m है ना, अगर कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है और वेरिएबल यहाँ पे मेंशन है, ये टर्म बेटे वेरिएबल होगी। ये जो k है ये वेरिएबल कंसिडर होगा। तो आप कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे और वेरिएबल पे क्या अप्लाई कर देंगे, समेशन। समेशन k पे अप्लाई करेंगे और बेटे कांस्टेंट जो है उसको बाहर पुट कर देंगे। लेकिन ये तब आपने करना है जब कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है, लेकिन अगर बेटे अकेले कांस्टेंट आ रहा हो, जैसे यहाँ पे ये नेक्स्ट मैंने ऊपर लिखा था 7 के लिए, तो बेटे आपने क्या करना है, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। फिर बेटे एडिशन सब्ट्रैक्शन पे तो ये डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है, बट मल्टीप्लीकेशन पे, डिवीजन पे, एक्सपोनेंट्स पे, लॉग फंक्शन में ये इस तरह से अप्लाई नहीं होगा जैसे ये ऑर्डिनरी एडिशन और एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हो रहा है। सही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना बेटे, तो वो टोटल टर्म पे ही समेशन अप्लाई होगा।
एडिशन उसकी मल्टीप्लीकेशन अलग अलग लेके आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब बेटे सिग्मा नोटेशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट से। तो देखिए जरा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.7 का बेटे क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट द समेशन, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ दीज टर्म। बेटे लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में k इज इक्वल टू 1 to 5, और बेटे वैल्यू लिखी हुई है 1/2k। अब इसका 2k। मतलब बेटे क्या है, तो ये जो k है ना, इसकी प्लेस पे आपने 1 से 5 तक वैल्यूज को पुट करना है और फिर लिखो। ऐड अप करना है। तो बेटे क्या बनेगा, 1/2 इंटू पहले क्या आएगा 1, फिर 1/2 इंटू क्या आएगा 2, फिर 2 into 2, 1/2 2 इंटू into 3 3, फिर 1/2 इंटू बेटे क्या आएगा 4, और 1/2 प्लस इंटू 1 2 5। 5। ये 1 से 5 तक है बेटे, तो इसकी जो वैल्यूज हैं ये आप लिखेंगे 1 से लेकर 5 तक। अब आप बेटे इनका एलसीएम ले लें, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें डायरेक्ट। पहले इसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, 1/2, 1/4 हो जाएगा, 1/6, 1/8 एंड 1/10। तो एलसीएम लेके बेटे कैलकुलेटर से आप इसका आंसर निकालिए, तो ये बन जाएगा 127 137 by 120। 120। ओके, तो इसका बेटे डेसिमल फॉर्म बनेगी 1.1। 1.14। ठीक है, तो ये बेटे इसका आंसर आ जाएगा। जी। सेकंड पार्ट जो लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो भी बेटे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, यहाँ पे लिखा हुआ बेटे समेशन k इज इक्वल टू 1 to 6, 1 इधर लिखा हुआ है 1/2k प्लस 2k plus 1। अब बेटे इसमें भी पुट करेंगे हम 1 से 6 तक k को, और फिर अलग अलग से इसको ऐड कर देंगे 1/2 इंटू 1 + 1 +1 प्लस क्या आ रहा है समेशन की वजह से 2 इंटू 2 + 1 प्लस 1/2 इंटू 3 + 1, 1/2 इंटू 4 + 1 बेटे आएगा 1/2 इंटू 5 + 1 एंड 1/2 इंटू 6 + 1। तो बेटे ये लिख लें आप 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एंड 1/11 प्लस 1/13। कैलकुलेटर पे बेटे आप इनको ऐड ऑन कीजिए, चेक करें जरा आंसर क्या आता है। 0.955। हाँ 0.955 ठीक है बेटे आंसर, या फिर आप इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 4, 0, 5045। हाँ यू कैन राइट 0.962। ठीक है, इस तरह से बेटे सॉल्व हो जाएगा। जी। अब आप देखें इसका जो कोई मुश्किल क्वेश्चन है बेटे वो करेंगे। 2 की पावर k आ रहा है बेटे, तो क्या करेंगे, k को आप 1 से 5 तक ऐड कर देंगे, 0 जल्दी से जल्दी करते जाए। 5 तक। हाँ 0 से 5 तक है, ठीक है 0 से 5 तक जी करेंगे सर। बेटे। k इज इक्वल टू 0 to 5, 2 की पावर k। तो बेटे इसको पुट कर दें, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करनी है वैल्यू, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। सभी को बेटे ऐड कर दें, 2 की पावर 0 1 हो जाता है, द आंसर विल बिकम 63। फिर बेटे के पाई आ रहा है, तो आपने क्या करना है, पाई को अलग कर देना है या डायरेक्ट लिख के आप सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपने करना है 5 वाला भी बेटे, 5, 6, 7 और मैं इसमें कर रहा हूँ बेटे 8th वन, ठीक। बल्कि 7 कर रहा हूँ मैं, 7 करता हूँ। 7 में क्या लिखा हुआ है बेटे, k इज इक्वल टू 0 to 5, 0 यहाँ रहे बेटे k स्क्वायर k माइनस square 2k प्लस 3। plus 3। अब बेटे यहाँ पे k की प्लेस पे पहले 1 पुट करना है, तो आपको मैंने बताया कि आप समेशन को बेटे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं हर एक पे अलग अलग, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सर पहले समेशन। 0 पुट करना है ना। हाँ पुट 0 करना है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले k स्क्वायर पे समेशन लगाएं -2 टाइम्स k पे समेशन लगाएं बेटे, 0 to 5 इधर k आ जाएगा, और फिर बेटे कांस्टेंट पे समेशन अप्लाई करें, k इज इक्वल टू 0 to 5 और इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटे देखिए जरा क्या बनेगी वैल्यू, k स्क्वायर पे होगा तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1,
टू का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड एट द एंड 6 स्क्वायर। बेटे के पे अप्लाई करेंगे तो -2 क्या आएगा, 0 1 2 3 4, सॉरी 6 नहीं है, 5 तक है ना, 60 जी। ये 5 तक है बेटे, और ये 5 तक लिखिए। अब बेटे टर्म्स कितनी हो गई इसकी, 0 से लेकर 5 तक टोटल टर्म्स बेटे बनती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट अकेला हो तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटे, 6 है। तो जो भी कांस्टेंट होगा उससे नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 इंटू कांस्टेंट क्या है, 3। अब बेटे आप इनको ऐड कीजिए, इनके स्क्वायर सारे ऐड करें तो क्या बनेगी बेटे वैल्यू 55 टोटल, नहीं, सिर्फ अच्छा स्क्वायर। स्क्वायर ऐड करके 55 माइनस, अब बेटे इनको ऐड करें 1 से 5 तक, 30 आ जाता है। 30 और फिर बेटे क्या है, 18 प्लस 6 3 जार क्या हो गया, 18। 18 तो बेटे 43 आंसर क्या आ गया इसका, 40। दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है। अब बेटे फर्स्ट 8 क्वेश्चन में आपने सिग्मा नोटेशन को कन्वर्ट करना है सम की फॉर्म में और इवेल्युएट करना है। जो बेटे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड, 9 10 से लेकर टिल क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बेटे क्या करना है आपने, ये समेशन दी हुई और इसको सिग्मा नोटेशन में कम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 अप टू सो 4 ऑन, कहाँ तक जा रहे हैं बेटे, कोई इसमें लिमिट नहीं है, अप टू सो ऑन चल रहा है बेटे। एक तो ये है कि बेटे यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, ये सो ऑन है, तो इट मीन्स अप टू इन्फिनिटी है नंबर ऑफ टर्म्स, सही है। फिर बेटे इसमें टर्म्स जी कैसे बन रही हैं आपने ये चेक करना है, तो टर्म्स की पहले एनालाइजेशन कर लें। ये बेटे ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1, 1 ओवर, बल्कि 2/2 प्लस 1, 3 ओवर, अब देखें ऊपर जो नंबर है नीचे उससे 1 ग्रेटर है नंबर, पहले आप इस तरह लिख लें। तो बेटे यहाँ से अगर हम जनरल टर्म निकालें इसकी, तो बेटे क्या बनेगी, ऐसे लिख सकते हैं k/k+1, ऊपर बेटे जो भी नंबर आ रहा है नहीं नीचे उससे 1 एक्सीड होके आ रहा है, तो ये इसकी जनरल टर्म बन गई। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखिए, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, और कहाँ तक जा रहा है बेटे, अप टू इन्फिनिटी, तो ये इसकी क्या बन गई, कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गई या सिग्मा नोटेशन हो गई। ठीक है। फिर बेटे क्वेश्चन नंबर 10 भी जी देखें। सर। 10 में मल्टीपल्स ऑफ 3 आ रहे हैं, 3+6+9 +12 +15, तो बेटे इनको आप इस तरह लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 1, ये है 3 टाइम्स 2, ये 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 4 एंड 3 टाइम्स 5। तो बेटे इसको जी अगर हम लिखें, ये 3 इंटू इधर 1 से 5 तक के लिख लें और समेशन अप्लाई कर दें, k = 1 to 5, तो क्या बन जाएगी ये, इसकी कम्पैक्ट फॉर्म बन जाएगी, 3k लिख लेंगे अंदर। इसी तरह बेटे इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी करता हूँ मैं सॉल्व। 11 में क्या लिख रहा है बेटे, -2 -2 प्लस + 4 4 -3 + 16 प्लस 16 -32 64। अब बेटे देखिए ये वैल्यू है नेगेटिव, तो आप देखें -2 है ये इटसेल्फ, इसकी पावर 1 लिख रहा हूँ मैं। दूसरी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो -2 का स्क्वायर है ना बेटे, फिर जी सर। -2 का क्यूब लें तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव की पावर ऑड होगी तो नेगेटिव आएगा आंसर, इवन होगी तो पॉजिटिव आएगा। पॉज तो 16 को लिख रहा हूँ -2 की पावर 4, 32 होगा बेटे -2 की पावर 5, और ये -2 की पावर 6। तो बेटे लिख सकते हैं -2 की पावर के, और के कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बेटे, 1 से लेकर 6 तक, 6 तो के हो जाएगा 1 2 6, दैट विल बी द कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ दिस सीरीज। ठीक हो गया बेटे। जी
अच्छा बेटे, इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है, ये एक प्रूफ है। अब हमें नेक्स्ट जो मेन काम स्टार्ट करना है वो इसी क्वेश्चन से अनवर्ड है, क्वेश्चन नंबर 13 या 14 से अनवर्ड। हम अभी इसके रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे, प्रूफ बेटे इसको मैं आपको बाद में करवाऊंगा। ये आप इसके देख लें जरा, रिजल्ट्स क्या होते हैं, इनको हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है। इधर तो बेटे हमने एक एक टर्म को ऐड किया ना कैलकुलेटर पे। अब कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं हाँ जो जी। आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलते जाए जी। तो यहाँ पे बेटे मैं लिख रहा हूँ सम स्पेशल सीरीज। ये बेटे 3 सीरीज हैं, इन तीनों की आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स बेटे याद होने चाहिए। पहली सीरीज होती है बेटे, अगर आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं, कोई भी बेटे n नंबर्स हैं और वो ऐड हो रहे हो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो, तो बेटे इसका रिजल्ट होता है k इज इक्वल टू 1 टू n। बेटे इसको मैं लिख सकता हूँ कम्पैक्ट फॉर्म में और इधर k पुट कर दूं। इसका बेटे फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला बनता बेटे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज के फार्मूला से ही है, बट आपको ये रिजल्ट बेटे डायरेक्ट इसका याद हो जाना चाहिए, और ये हो जाता है इजीली जब आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, 3 ही सीरीज हैं, तीनों के डायरेक्ट रिजल्ट्स याद हो जाते हैं। सेकंड बेटे सीरीज है इसकी कि अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स आ जाएं, कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स आ जाएं एन स्क्वायर तक, तो बेटा इसकी कंपैक्ट फॉर्म क्या बनेगी, k इज इक्वल टू 1 टू n के स्क्वायर आएगा। इसको बेटे लिखा जाता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। थर्ड बेटे इसमें सीरीज है फॉर क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू सो ऑन बेटे है n क्यूब। इसको कंपैक्ट फॉर्म में बेटे लिखें तो क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 1 टू n और इधर आएगा k क्यूब। इसको बेटे कैसे एक्सपेंड करते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो बेटे ये 3 सीरीज हैं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करनी होगी, और उससे आपको डायरेक्ट जो है इनके एंड टर्म्स की समीशन के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको बेटे हम इंप्लीमेंट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटे क्वेश्चन है इसके, ये बोर्ड पेपर में आते हैं इससे रेलेवेंट क्वेश्चन बेटे। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है ये, मैक्सिमम इसकी प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की, और इसमें स्टूडेंट से 70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसमें मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिन्होंने प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया होता। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रूफ इसका हम एंड पे करेंगे। अभी हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ये रिजल्ट इंप्लीमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटे, इसमें आपको बेटे उसने जो स्टेटमेंट दिया वो कह रहा है फाइंड द सम अप टू nth टर्म, यानी एस एन हमने बेटे फाइंड करना है, दैट इज टू बी इवेल्युएटेड फॉर द सीरीज हुज nth टर्म्स आर गिवन। बेटे nth टर्म उसने हमें दे दी है एक ऐसी सीरीज जिसकी nth टर्म बेटे n प्लस 1 है। सही है, अब बेटे इसमें ना हम पहला काम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन के सॉल्व करने का आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। फर्स्ट बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, n को k से रिप्लेस करना है। तो बेटे kth टर्म क्या हो जाएगी, इधर k प्लस 1 हो जाएगी। जब n आ रहा है तो n को मैंने k से रिप्लेस कर दिया। बेटे जनरली इधर ना हम k से नोटेशन यूज करके ये सीरीज बना रहे होते हैं, तो चूंकि यहाँ पे k लिखा हुआ है तो बेटे k की सीरीज बना लेते हैं हम। तो nth टर्म k की फॉर्म में लिख लें, kth टर्म निकाल लें बेटे। अब यहाँ पे हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। ये तो बेटे एक टर्म है ना, जनरल टर्म है इसकी, हमें फाइंड करनी है इस जैसी n टर्म्स। वी हैव टू फाइंड n समेशन ऑफ n टर्म्स। तो बेटे मैं लिख रहा हूँ नाउ एस एन विल बी इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स हैं, और टर्म्स बेटे इस तरह की हैं, तो हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। सो आई एम राइटिंग सिग्मा k इज इक्वल टू 1 अप टू n, क्योंकि n टर्म्स है टोटल। और बेटे टर्म कौन सी है, k जो kth टर्म लिखी है, इसको बेटे वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 टू n, और इधर
k प्लस 1 आ जाएगा। अब बेटे मैंने आपको बताया कि आप जो भी ये समेशन का या डिफरेंस का रिजल्ट होता है उस पर डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हैं सिग्मा नोटेशन, तो अप्लाई कीजिए। नाउ दिस इंप्लाइज एस एन बिकम्स इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 to n। ये बेटे आएगा, पहले k पे अप्लाई होगा समेशन और फिर यही समेशन अप्लाई होगा जो कांस्टेंट है बेटे 1 इसमें। ठीक हो गया, समझ आ रही है बेटे? जी। अब बेटे देखिए ये जो k है, k की सीरीज हमने क्या लिखी है, n इंटू एन प्लस 1/2। इसको बेटे इम्प्लीमेंट कीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये जो बेटे वैल्यू लिखी हुई है k वाली, k का रिजल्ट मैंने यहाँ पे पुट किया है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बेटे कितनी है, 1 से n तक n टर्म्स हैं। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट जब भी होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, प्लस n टाइम्स 1 आ जाएगा। अब बेटे देखें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, n, अंदर लिखते हैं n+1/2। n कॉमन ले लिया तो सेकंड टर्म में से 1 आ गया। ये बेटे एलसीएम ले लें 2, तो क्या बन जाएगा, 2 इधर एलसीएम, ऊपर बेटे क्या बन जाएगा n+1, ये 2 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, 2 1 में ऐड कर दें बेटे, n+3/2। दैट विल बी द फार्मूला फॉर sum of n terms of this specific series whose n term is n+1। जी बेटे, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। फिर क्लियर है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इन बेटे ये जो क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर हैं ये 16 तक, 14 15 16, इन तीनों में बेटे आपको जनरल टर्म उसने दे दिया और आपने डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट करना है रिजल्ट को। तो बेटे इसका मैं क्वेश्चन नंबर 15 पहले कर रहा हूँ। 15 में क्या लिखा हुआ है जी, ए एन बेटे दी n हुई है स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2n, तो बेटे n को k से रिप्लेस कर दीजिए, k स्क्वायर प्लस 2k हो जाएगा। ओके। समेशन अप्लाई करेंगे बेटे, जब एस एन निकालना है तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 1 to n, और इधर बेटे ए के लिख दें, ए के की वैल्यू पुट कर दें बेटे केथ टर्म की, तो बेटे ये वैल्यू पुट करें k स्क्वायर प्लस 2k। ओके। अब दो टर्म्स की फिर समेशन है तो बेटे अलग अलग अप्लाई कर देंगे, k इज इक्वल टू 1 to n, पहले k स्क्वायर पे अप्लाई होगा समेशन और फिर 2k पे, तो 2 बाहर लिख लें, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आएगा तो बेटे बाहर लिख लेंगे और इधर k पे समेशन अप्लाई कर दें। अब बेटे k स्क्वायर की समेशन का रिजल्ट क्या लिखा है हमने अभी ऊपर, ये वाला रिजल्ट बेटे, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अभी क्वेश्चन में, n इंटू n n प्लस plus 1 टू n प्लस 1 ओवर 6, n 6। नंबर ऑफ टर्म्स को बेटे शो कर रहा है यहाँ पे भी, 2 एज इट इज। k का फार्मूला क्या है, अभी यूज किया है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब बेटे देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, n इंटू एन प्लस 1, ये दोनों फैक्टर्स में से कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लिख लीजिए, n इंटू एन प्लस 1, अंदर बेटे वैल्यू क्या बनेगी, इधर 2n प्लस 1 ओवर 6, इधर 2/2 1 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा ये डायरेक्टली, तो बेटे एंड रिजल्ट क्या बनेगा, n इंटू एन प्लस 1, इसका एलसीएम लें बेटे तो 6 आएगा, और ये प्लस 1 है, 6 इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर 6, 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा 7, तो 2n प्लस 7 ओवर 6, दैट विल बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक हो गया बेटे। जी। सेम बेटे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उसमें 3 टर्म्स दे दिए हैं, k स्क्वायर और k और साथ कांस्टेंट आ रहे हैं, तो बेटे ये क्वेश्चन नंबर 16 है फॉर योर होमवर्क। ठीक है, 16 आपने करना है। अब बेटे इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 17 से ऑनवर्ड, ये भी देखिए बेटे, ये जो 14 15 16 है इनका और 17 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले तो बेटे उसने ना हमें जनरल टर्म दे दी है, जैसे ये एक जनरल टर्म दी हुई थी nth टर्म,
अब बेटे उसने सीक्वेंस दिया है, जनरल टर्म नहीं दी, सही है। तो पहले हमें जनरल टर्म बनानी है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको के से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और फिर समेशन अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 से ऑनवर्ड वो कह रहे हैं सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म्स, यानी एस एन फाइंड कीजिए। और बेटे एस एन निकालना कैसे है, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, उसके लिए सीरीज दिया उसने, प्लस 8 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये आप लिख लेंगे एन टर्म्स, यानी फाइनाइट समेशन है बेटे इसमें। अब बेटे इसके लिए आप देखें, पहले जो हमने तीनों सीरीज पढ़ी है ना, उसमें जो बेटे वैल्यूज हैं यहाँ पे बेस में, फर्स्ट केस में तो बेटे है ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सेकंड में देखें 1 2 3, ये जो बेस वैल्यूज हैं ये एपी में है, बट ओवरऑल बेटे 1 4 9 ये जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं बनता। यहाँ पे भी बेटे ये जो वैल्यूज हैं बेस वैल्यूज ये क्या है, टिल द लास्ट नंबर एन, एपी में है। तो ये भी जो वैल्यूज हैं बेटे सीक्वेंस की, आप देखें जो इनकी वैल्यूज हैं, बेस वैल्यूज या बेस टर्म्स, ये बेटे एपी में है। ओवरऑल आप चेक करेंगे 4, ये अगर आप एक्सपेंड करें ना, 4 + 25 + 64, बेटे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनता, इनका डिफरेंस कॉमन नहीं आता, नॉट एन एपी। नहीं। सही है। तो आप बेस वैल्यूज लें, अगर जी। बेटे आप लिखेंगे सिंस 2 5 8 आर इन एपी अप टू सो ऑन। तो बेटे हम इसकी जनरल टर्म निकालते हैं, तो इसकी बेटे जनरल टर्म ए एन क्या होती है, A1 + n-1 × d। तो यहाँ से बेटे A1 क्या है, 2 + n-1 एज इट इज रहेगा, डिफरेंस क्या आएगा, 5 - 2 3 आएगा, तो 3 × n-1 आ जाएगा। इसको बेटे सॉल्व करें तो क्या बनेगी वैल्यू, 2 + 3n-3, तो ये बन जाएगा 3n-1। अब बेटे ये जनरल टर्म बन रही है कि कौन सी वैल्यूज की, जो बेस वैल्यूज हैं, ठीक है। तो बेटे अगर हम इसको जनरल टर्म ऑफ द सीरीज निकालें, तो आप लिखेंगे नाउ जनरल टर्म फॉर गिवन सीरीज। तो बेटे मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टी के केथ टर्म। तो बेटे क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू तो यही आएगी, इसमें आप केथ टर्म अगर निकालें बेस वैल्यूज की बेटे 3k - 1 बनेगा, तो ये आप लिखें 3k - 1। बट बेटे जो सीक्वेंस है ओरिजिनल है उसमें हर एक टर्म का क्या आ रहा है, स्क्वायर। तो इधर जब जनरल टर्म आएगी बेटे nth टर्म, तो इधर क्या बन जाएगा, 3n - 1 का स्क्वायर। तो जब के टर्म निकाल रहे हैं बेटे, तो इधर n की जगह k आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर। तो जो पहले वाले क्वेश्चन थे बेटे, उससे इसका डिफरेंस ये है कि आपको पहले जनरल टर्म इसकी फाइंड करनी है और फिर समेशन अप्लाई करना है। तो बेटे इसका स्क्वायर ओपन कर लें, ये बनेगा 9k² - 6k और +1, A² - 2ab + b²। अब बेटे आप क्या करें, इस पे सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लगाइए। एस एन क्या होगा बेटे, ये आप सिग्मा नोटेशन लगा दीजिए, k = 1 to n, और इधर क्या आएगा, kth टर्म, जैसे बेटे लास्ट क्वेश्चन में किए हैं। अब आप हर एक पे सिग्मा नोटेशन अप्लाई कीजिए, बेटे 9 बाहर आ जाएगा और k² पे समेशन आएगा। फिर बेटे -6, k = 1 to n, k पे समेशन अप्लाई कर दीजिए, और फिर बेटे कांस्टेंट जो है ये 1, इस पे समेशन अप्लाई कर दें। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए, 9 इंटू क्या आएगा, n k² की बेटे सीरीज की समेशन क्या होती है, n+1 2n+1/6 -6, k की वैल्यू बेटे क्या होती है, n+1/2, और बेटे ये टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो n × 1 n आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है। इसके बाद बेटे क्या करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 3 9 3 2 6, 2 3 6। तो बेटे सभी में देखें आप n कॉमन है, n हर एक टर्म में आ रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए, टेक n एज कॉमन वैल्यू। बाकी फैक्टर्स को आप सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम बेटे क्या आ जाएगा, नीचे 2 आएगा। तो ये जो फैक्टर है 3, ये बेटे मल्टीप्लाई कर दें, 3n × 2n बेटे बन जाएगा 6n²। 3n को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3n, प्रोडक्ट ले रहा हूँ बेटे मैं इन दो टर्म्स का। फिर बेटे ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, आगे 3 1 3 3 को मल्टीप्लाई करें जरा 2n से, 6n,
और फिर आएगा बेटे 3 इंटू 2 6। ये तो बेटे फर्स्ट फैक्टर को सॉल्व कर लिया। सेकंड फैक्टर में ये 3 तो मल्टीप्लाई करना है बेटे, बट 2 एलसीएम है ना, यहाँ पे 2 बनाने के लिए 2 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6 अंदर मल्टीप्लाई करें, -6n-6 हो जाएगा। और बेटे n की प्लेस पे जब n कॉमन ले लिया तो 1 बच गया इधर। एलसीएम बेटे 2 ले रहे हैं तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटे इनको आप चेक जी करें, जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं कैंसिल कर दें। 6n-6n कैंसिल, और 6 - 6 के साथ बेटे कैंसिल, तो एंड रिजल्ट क्या आ गया, n इंटू 6n² प्लस 3n और प्लस क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटे, तो जी ये इसका क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया आंसर। 6n² प्लस 3n -1 बनता है बेटे, 3 नहीं + 6 -6, ये बेटे 3 आता है, सॉरी यहाँ पे ना, ये 6 नहीं है 3 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये देखें ना, हमने बेटे डायरेक्ट जब मल्टीप्लिकेशन किया तो 3 मल्टीप्लाई हुआ है, ये 1 1s are 1, 1 इंटू 3 3 आता है, मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक 6 लिख दी है, तो ये 3 लिखना है बेटे इधर, और इधर -6 था। तो अब आप देखें 3 + 2 5 -6, इधर -1 आएगा। दैट विल बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। 18 और 19 बेटे आपने इसके खुद सॉल्व करने हैं। 20th मैं करवा रहा हूँ। 20th में बेटे आप जो समेशन हमने फाइंड करनी है, तो s किसके इक्वल है, सम ऑफ n टर्म्स, Sn बेटे मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 2 + 5 + 10 + 17 up to so on तो एंटर up to n terms। अब बेटे यहाँ पे भी समेशन हम n टर्म्स की कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी फाइनाइट समेशन है, बट इधर बेटे जो ये टर्म्स आ रही हैं कि एपी में भी नहीं है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हैं, बट बेटे ये जो इनका डिफरेंस है ये कॉमन नहीं है। अगर आप देखें फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस 3 है, फिर बेटे 5 है, फिर 7 है, तो इस तरह फिर आगे 9 होगा, 11 अप टू सो ऑन, ऑड नंबर्स ऐड होके ये सीक्वेंस बन रहा है। तो बेटे जब इस तरह का सीक्वेंस आता है तो फिर ये लाजमी सीक्वेंस जो है ये किसी ऐसे सीक्वेंस के इक्वल होगा जिसकी टर्म्स एपी में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, तो उसकी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं हम बेटे। तो बेटे अगर मैं 2 को लिखूं 1 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। जी फिर बेटे 5 है ना, इसको 4 + 1 आप लिख सकते हैं, तो 4 को मैं लिख रहा हूँ बेटे 2 स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हमने 3 सीरीज पढ़ी है बेटे, के स्क्वायर एंड के क्यूब, उन्हीं को यहाँ पे अप्लाई करते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। 10 को बेटे लिखेंगे हम 3 स्क्वायर प्लस 1, फिर 17 है तो बेटे 4 स्क्वायर प्लस 1, एंड इट विल कंटिन्यू अप टू द लास्ट टर्म। तो बेटे इसकी nth टर्म क्या बन जाएगी, जो इसकी बेटे nth टर्म है, देखिए फर्स्ट, हाँ फर्स्ट टर्म है तो 1 स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड टर्म है तो 2 स्क्वायर प्लस 1, तो बेटे जब इसकी nth टर्म लिखेंगे तो n स्क्वायर और प्लस क्या आएगा 1। हर एक टर्म में उसी नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर लेके 1 ऐड किया जा रहा है बेटे। तो बेटे यहाँ से आप लिखें, सो kth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, बेटे ये a के क्या बनेगी, के स्क्वायर प्लस 1। अब बेटे ये तो एक टर्म है ना, हमें ऐसी ऐसी n टर्म्स की समेशन करनी है, तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया समेशन का रिजल्ट बेटे, तो ये अप्लाई करते हैं। नाउ Sn बिकम्स, सिग्मा नोटेशन लगाइए बेटे, k इज इक्वल टू 1 to n फॉर द kth टर्म। अब बेटे इसमें k इज इक्वल टू 1 to n लिखिए,
और इसकी वैल्यू पुट कर दें के स्क्वायर प्लस 1। ये बेटे हम कल डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में अपने, कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो सिग्मा नोटेशन आप अप्लाई कर सकते हैं सेपरेटली। ऑल डिफरेंट वैल्यूज में सेपरेटली। बिल्कुल ठीक है बेटे। तो हम k इज इक्वल टू 1 टू n इधर लिखेंगे, पहले के स्क्वायर पे समेशन और फिर 1 पे समेशन अप्लाई करते हैं बेटे। k इज इक्वल टू 1 टू n और इधर 1 आ जाएगा। के स्क्वायर पे बेटे समेशन लगाएं तो क्या बनेगा, n n प्लस 1 टू n प्लस 1 ओवर क्या होगा बेटे 6। और फिर बेटे 1 बीइंग कांस्टेंट, कांस्टेंट कितने टाइम्स बेटे ऐड होगा, n टाइम्स, क्योंकि n टर्म्स हैं। तो बेटे क्या हो जाएगा n टाइम्स 1, n टाइम्स 1 लिखें या n लिख लें बेटे, आपकी मर्जी है। अब इसमें देखें बेटे कॉमन क्या आ रहा है, n कॉमन एन लिया जाएगा। तो बेटे इसका एलसीएम क्या आएगा 6। 6। अब बेटे n कॉमन है तो ये वाला जो फैक्टर है ये एज इट इज आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। n इंटू 2n बेटे क्या होगा 2n स्क्वायर। फिर बेटा n प्लस को 1 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस फिर एन प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस क्या आएगा बेटे 1। 1। अब बेटे ये जो नंबर था n, इसकी प्लेस पे 1 आ जाएगा ना, n कॉमन ले लिया है। तो 1 से ये जब 6 6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। 9। तो बेटे ये वैल्यू क्या बन गई n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n और 9। प्लस क्या आएगा बेटे 3n सर प्लस ये 7 हो जाएगा। 6 एन नहीं होना चाहिए। नहीं n कॉमन ले लिया ना बेटे, n कॉमन ले लिया तो ठीक। n खत्म हो गया, 6 आएगा। और ये बेटे 6 इधर 6 प्लस 1 7 लिख लीजिए ये। ठीक। तो नीचे क्या आ जाएगा बेटे 6, दैट विल बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। अच्छा बेटे आप ये देखें कि आपने अगर n टर्म्स का समेशन फाइंड करना है और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप अपना रिजल्ट कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपका जो समेशन का बेटे रिजल्ट आ रहा है ये ट्रू है या नहीं। इसके लिए बेटे आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, और यही टेक्निक हम एंट्री टेस्ट में भी अप्लाई करवाते हैं बच्चों को, कि आपने डायरेक्ट समेशन का रिजल्ट अगर बेटे फाइंड करना है तो क्या करना है आपने, यू हैव टू ऐड सम ऑफ द टर्म्स। बेटे कुछ भी टर्म्स को, 2-3 टर्म्स को आप ऐड अप कर लीजिए जो गिवन सीक्वेंस की हैं। तो बेटे अगर हम 2 टर्म्स को ऐड करें या 3 टर्म्स को कर लेते हैं तो क्या बनेगा S3। 17। बस उधर चले जाओ बेटा, एक मिनट बेटे। बेटे आपने क्या करना है इसमें, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ना इसकी 2 से 3 टर्म्स को बेटे ऐड अप कर लेना है। लाइक बेटे 2, 5 और 10 को अगर हम ऐड करें तो सम ऑफ 3 टर्म्स क्या 17। बनता है 17। अब बेटे जो आपने आंसर निकाले हैं आप इसको वेरीफाई कर रहे हैं वेदर योर रिजल्ट इज ट्रू और नॉट। तो आपने बेटे n को 3 पुट करना है और बैक सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन के लिए है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर करेक्ट है या नहीं। आपको ठीक। खुद बेटे पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो आपने n को बेटे 3 पुट करना है क्योंकि 3 टर्म्स का समेशन 17 आ रहा है, और 3 पुट करके चेक कीजिए, अगर 17 आया आंसर तो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो क्या बन जाएगा बेटे S3 इधर आएगा 3/6, और अंदर बेटे क्या बनेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18, फिर 3 इंटू 3 बेटे क्या आएगा 9, और 9 प्लस। प्लस 1। तो देखिए बेटे क्या बन रहा है सर 7 है। 18 कहाँ पे, अच्छा ये 7 है। देखिए बेटे
ये 3/6 1/2 हो गया, और ये वैल्यू क्या बन गई 34। तो आंसर क्या आ रहा है 17। इट मीन्स जो हमने 17। सोल्यूशन फाइंड किया बेटे, ये जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से बेटे आपने रिजल्ट अपना वेरीफाई कर लेना है। इसके आंसर्स में आपको मिस्टेक्स मिलेंगी, तो आपने जो भी बेटे क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको वेरीफाई इस तरह से कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे देखिए। 21st क्वेश्चन जो है बेटे, इसमें वैल्यूज लिखी हुई है 1 × 4 प्लस लिखा हुआ है 2 × 7 प्लस 3 being multiplied with 10 प्लस अप टू सो ऑन। अब बेटे इसमें भी सम ऑफ n टर्म्स लेना है, तो हम पहले जनरल टर्म निकालेंगे। अब बेटे ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से जो क्वेश्चन है उनसे। यहाँ पे बेटे दो सीक्वेंसेस जो है ना, दो एपी, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, उनको मल्टीप्लाई करके उनकी टर्म्स को लिखा गया बेटे। अगर आप इसको बेटे सीक्वेंस को देखें, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये बेटे एक सीक्वेंस बन रहा है 1 2 3 अप टू सो ऑन आर इन एपी। फिर बेटे अगर आप देखें ये जो सीक्वेंस है दूसरा 4 7 10, तो ये भी बेटे एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं 4 7 and 10 आर आल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटे इसकी तो जो nth टर्म है, जो जो फर्स्ट सीक्वेंस है, इसकी अगर हम nth टर्म निकालें तो बेटे ए एन क्या आएगी, जो भी नंबर ऑफ टर्म है उसी की इक्वल आएगी। वरना बेटे अरिथमेटिक सीक्वेंस भी लगा सकते हैं आप। अरिथमेटिक सीक्वेंस का आप nth टर्म का फार्मूला लगा दीजिए, उसे भी वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वाला जो सीक्वेंस है बेटे, इसमें A1 क्या है 4। चूंकि हमने बेटे ए एन नोटेशन ऊपर यूज किया, तो यहाँ पे A1 प्राइम लिख लेते हैं हम। डिफरेंस क्या है बेटे, डी प्राइम लिख लेते हैं 3। तो इसमें ए एन प्राइम ले लेते हैं हम, यानी सेकंड सीक्वेंस की टर्म को बेटे हमने सिर्फ इसकी जो नोटेशन है इसको थोड़ा चेंज कर लेना है, क्योंकि दोनों सीक्वेंस डिफरेंट है तो उनकी टर्म्स कभी भी हम सेम नहीं ले सकते। ये तो ये नोटेशन डिफरेंट ले लेनी है। अब बेटे ए एन क्या होगी, ए एन प्राइम विल बी इक्वल टू A1 प्राइम प्लस n-1 इंटू डी प्राइम, क्या होगा बेटे 3। क्या हो जाएगा बेटे ये 3n-3 प्लस 4 3n+1। तो ये बेटे इसकी क्या आ जाएगी जनरल टर्म। अब यहाँ पे जो हमें सीक्वेंस गिवन है बेटे, उसमें दो सीक्वेंसेस की टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है। तो बेटे आप लिखेंगे तो रिक्वायर्ड kth टर्म ऑफ द सीरीज विल बी, बेटे फर्स्ट जो सीक्वेंस है उसकी टर्म क्या बनेगी k, और जो सेकंड है इसकी क्या बन रही है 3k+1। एन को बेटे के से रिप्लेस कर देंगे ना, nth टर्म है तो 3n+1 आ रहा है, kth टर्म होगी तो 3k+1। तो बेटे पहले सीक्वेंस की जनरल टर्म निकाली, अब समेशन लगाइए। समेशन क्या होगा k इज इक्वल टू 1 to n, ये बेटे मल्टीप्लाई कर दें क्या बनेगा 3k²। तो बेटे मैं 3 बाहर लिख रहा हूँ और k² पे समेशन लगा रहा हूँ, और प्लस क्या आएगा k, तो k पे बेटे समेशन अप्लाई कर दीजिए। आप देखें आप, ये जो बेटे इसका रिजल्ट है ये क्या बनेगा बेटे, नाउ वैल्यू ऑफ एस एन बिकम्स, बेटे एस एन क्या बनेगा 3 एज इट इज। के स्केयर का फार्मूला क्या होता है, वही n × n+1 n+1 and 2n2n+1 plus 1 divided by 6. प्लस क्या हो जाएगा बेटे n × n+1 डिवाइड बाय 2। ये बेटे 3 2s आर 6, n × n+1/2 बेटे ये क्या आ जाएगा कॉमन, दोनों में आ रहा है ना बेटे। हम्म तो बेटे वैल्यू क्या जी बनी सर। 2n+1 और प्लस क्या आ जाएगा 1। नाउ what will be the value of this expression। बेटे देखिए ये 2n+2 बन गया, ये वाला फैक्टर 2 कॉमन ले लीजिए,
तो क्या बन जाएगा n+1। तो यहाँ से बेटे 2 कैंसल, ये वैल्यू क्या बन जाएगी n × n+1 whole square, that will be the sum of n terms of the series। ठीक है, तो ये बेटे इसका आंसर आ जाएगा। अब बेटे अगर आपको यहाँ पे भी आंसर वेरीफाई करना हो तो क्या करेंगे, you have to do the same as you have done in the Back solve. previous question, you have to verify the result। बैक सॉल्व करना है ना बेटे। जी वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या मेथड बताया है, आप इसको बैक सॉल्व कीजिए। n को बेटे 2 टर्म्स ले लें, फॉर एग्जांपल सम ऑफ 2 टर्म्स देखें। जब 2 टर्म्स निकालेंगे बेटे तो फर्स्ट टर्म ये कंप्लीट कंसिडर होगी, ये सेकंड टर्म होगी। तो 14+4 क्या हो गया बेटे 18 आ गया। अब n को 2 इसमें पुट करें, तो n को 2 पुट करें तो s2 क्या आएगा बेटे, इधर 2 पुट करें n की प्लेस पे, 2 × 2+1 और इसका क्या आएगा स्क्वायर, 2 × 9 क्या बनता है, दैट आल्सो मेक्स 18। सो बेटे ये हमारा जो आंसर है दैट इज क्वाइट रेलेवेंट टू द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ द सीरीज। सही हो गया बेटा। जी अब बेटे इसी का क्वेश्चन नंबर 22, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है बट इसमें 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो बेटे ये भी मैं करवा रहा हूँ सॉल्व। देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटे वैल्यूज क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में, 1 multiplied by 3 multiplied by 5 1 multiplied by 3 and 5 multiplied by 5 plus plus 3 multiplied by 5 multiplied by 7 plus 5 ऐसे multiplied by 7 multiplied by 5, 7 and 9 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये n बेटे यहाँ terms। पे भी एन टर्म्स निकालनी है। तो बेटे यहाँ पे भी 3 सीक्वेंस बन रहे हैं 1, 3, 5। तो बेटे इसकी जो टर्म्स बनेगी ये भी एक एपी है। फिर आप देखें ये बेटे 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। फिर बेटे नेक्स्ट अगर आप सीक्वेंस देखें तो ये वाला सीक्वेंस 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। हाँ बेटे अगर आप देखें इनमें डिफरेंस 2 का ही है तो ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ही आ रहे हैं। ठीक है, तो हम पहली का निकालते हैं। अगर nth टर्म बेटे फर्स्ट की nth टर्म क्या आएगी a1 बेटे 1 है प्लस n-1 इंटू डिफरेंस क्या आएगा बेटे 3 - 1 करेंगे 2 डिफरेंस आएगा। तो क्या बन जाएगा 2n -2 + 1 क्या बनेगा बेटे -1। 1 minus 2 ये बेटे minus फर्स्ट 1 सीक्वेंस की nth टर्म आ गई। ठीक है, अभी इसकी तरह आप ठीक बेटे सेकंड सीक्वेंस की निकालेंगे तो 2 का डिफरेंस है ना 1 और 3 में बेटे, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 ऐड कर दीजिए बेटे। तो क्या बन जाएगा 2n+1। ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। और बेटे नेक्स्ट इससे नेक्स्ट कौन सी टर्म आएगी ए एन प्राइम है तो ए एन डबल प्राइम ले लें थर्ड सीक्वेंस की। आपने बेटे अलग अलग तीनों सीक्वेंस पहले लिख लेने हैं। ठीक है, तीनों लिख के फिर ठीक उनकी है। जनरल टर्म निकालनी है। इसमें बेटे 2 ऐड करें, देखें 3 से आगे 5 आ रहा है ना, तो क्या बन जी जाएगा सर। 2n+3। तो बेटे kth टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकालिए, क्या बन जाएगी 2n-1 सॉरी 2k-1 n को k से रिप्लेस कर दीजिए 2k+1 एंड 2k+3। 3 इसका बेटे प्रोडक्ट ले लीजिए। प्रोडक्ट लेंगे तो पहले इनको मल्टीप्लाई करने 4k² -1 a - b इंटू a+b है। अब बेटे इनको मल्टीप्लाई करें तो 4k² इंटू 8 2k 8k³ बन जाएगा। फिर बेटे 4 3 12k² माइनस क्या आ जाएगा 2k-3। ये बेटे बन गई इसकी एक क्यूबिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, पोलिनोमियल बन जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे हम एस एन के फार्मूला से। नाउ व्हाट विल बी द सम ऑफ n terms, we have to apply sigma notation to this term
आप बेटे इसको एक्सपेंड करेंगे तो हर एक टर्म पे, ये जितनी भी टर्म्स आ रही हैं बेटे, इस पे सिग्मा रोटेशन अप्लाई होगी, क्योंकि बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो सिग्मा रोटेशन अलग अलग सेपरेटली बेटे अप्लाई करते हैं। तो देखिए जरा क्या बनेगा। 8 बाहर लिखें बेटे, क्या बनेगा, k इज इक्वल टू 1 टू n के क्यूब, फिर बेटे क्या आएगा, प्लस प्लस 12 12 इंटू k इज सिग्मा इक्वल टू 1 टू n के के स्क्वायर, फिर बेटे -2 ये k आ जाएगा, और लास्ट वैल्यू बेटे क्या होगी, माइनस k इज इक्वल टू सिग्मा 1 टू n, और इधर 3 एंड पे 3 आ जाएगा। अब बेटे हर एक पे फार्मूला लगाइए। क्यूब का फार्मूला बताएं जी, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस 12, बेटे के स्क्वायर का भी फार्मूला लिखिए। इसके बाद बेटे के का फार्मूला लिखें, और फिर बेटे ये जो कांस्टेंट टर्म आती है इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लास्ट वैल्यू क्या होगी बेटा, 3n। 3n। ठीक हो गया। अब बेटे देखिए इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं इनको आपने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके बेटे इसका आंसर बनाना है। तो सभी में देखें, सबसे पहले तो बेटे n कॉमन n है। आ रहा है। फिर बेटे एक और चीज देखें आप, कि ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, इधर मेरे बेटे बाहर है 8, तो 4 2 आर 8, सही है। तो n हम पहले जी कॉमन ले रहे हैं बेटे, पहले तो n कॉमन ले रहा हूं मैं। n कॉमन लेंगे बेटे, इस फैक्टर में आ रहा है n का स्क्वायर, तो एक n बचेगा, और बेटे एक आएगा 2, क्योंकि 4 2 आर 8 होता है, ये 8 के साथ 4 कैंसिल होगा, और अंदर बेटे n प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये वाला बेटे जो फैक्टर है इसका स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर लें, क्या बनेगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ये बेटे समझ आई है इसकी जो मैंने सिंप्लीफिकेशन की है। जी सर ये ऐसे आई बना है है। ना बेटे, 8 इंटू एन स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो बेटे 4 2 आर जी 8, कैंसिल n हमने एक कॉमन ले 2n लिया स्क्वायर तो 8 वैल्यू आ गई। ठीक है, ये 2n। भी बेटे कैंसिल करें, 6 2 आर 12, n कॉमन ले लिया हमने, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यूज से, तो प्लस, ये बेटे क्या बन जाएगा, 2n, n प्लस 1 आगे मल्टीप्लाई कर दे, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n बेटे बनेगा ये 3n, और प्लस 1 माइनस, अब बेटे ये भी 2 कैंसिल कर दें इधर, n कॉमन ले लिया, क्या बन गया, n प्लस 1, और इसमें बेटे हमने n कॉमन ले लिया तो -3 आ गया। ठीक हो गया। अब बेटे सभी ठीक। को ऐड करें आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, तो ये मल्टीप्लाई करें, 2n³ प्लस क्या आएगा बेटे, 4n स्क्वायर प्लस 2n, प्लस आएगा जी 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 माइनस 3। तो बेटे देखिए इसका एंड रिजल्ट क्या बनेगा, अब यही वैल्यू n इंटू 2n³ n³ वाला बेटे एक ही फैक्टर है, n स्क्वायर वाली वैल्यूज को ऐड कर लीजिए, ये 4 और 4 क्या हो जाएगा बेटे 8, तो क्या आएगा प्लस 8n स्क्वायर। अब बेटे n वाले फैक्टर ऐड करने, तो n वाला फैक्टर बेटे क्या बनेगा, ये 2 है प्लस 6 है, 7n। हाँ 7n, माइनस 7 n भी है 7n, और कांस्टेंट बेटे क्या आ गया, ये -1 -3 -4, और प्लस 2, -1 तो क्या बनेगा बेटे, -2। माइनस। सो बेटे ये बन जाएगा रिजल्ट ऑफ समेशन फॉर द गिवन सीरीज। ठीक हो गया बेटा। जी इसको भी बेटे वेरीफाई करना हो तो आपने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे पहले आप काम कर चुके हैं, जो पिछले क्वेश्चन में करें किए हमने। तो बेटे ये तो हो गई, ये जो 3 सीरीज हैं, के स्क्वायर एंड के क्यूब से रेलेवेंट।
अब बेटे इसमें नेक्स्ट सीरीज आ रही है अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज। अब बेटे ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले इसका एक प्रूफ दिया हुआ है। आप अगर देखें इसका क्वेश्चन नंबर 13। जी सर। ये बेटे के क्यूब का जो प्रूफ है पहले इसको करते हैं सॉल्व, क्योंकि फेडरल बोर्ड का जो पेपर है बेटे उसमें ये प्रूफ भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटे। 13 में लिखा हुआ है समेशन के इज इक्वल टू 1 to n के क्यूब इज इक्वल टू n × n+1/2, और इसका बेटे क्या है, होल स्क्वायर है। अब बेटे देखें, जब हमारे पास होते हैं ना कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, बेटे जब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो उनमें डिफरेंस क्या होता है, 1 का होता है। और यहाँ पे बेटे जो के रिप्रेजेंट कर रहा है, ये के भी कंसेक्यूटिव टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 से n तक आप कंसेक्यूटिव नंबर्स पुट करते हैं। तो बेटे इसके सोल्यूशन में एक जनरल रिजल्ट है बेटे, वो लिखा जाता है और उससे ये प्रूफ किया जाता है। तो आप लिखेंगे सिंस बेटे समेशन है k इज इक्वल टू 1 to n, ये बेटे लिखा जाता है k की पावर m माइनस k-1 की पावर m। तो बेटे इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, n की पावर m के इक्वल हो। ठीक है, ये बेटे एक जनरलाइज जी। रिजल्ट है, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है और इससे ये के स्क्वायर या के क्यूब, ये तीनों बेटे वैल्यूज क्या हो जाती हैं, प्रूव हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट बेटे यूज करेंगे और इसका इससे हम आंसर फाइंड करेंगे, जो भी हमें क्यूब का फार्मूला बनाना है या स्क्वायर का बनाना है या के का बनाना है। अब देखिए बेटे, हमने यहाँ पे m को पुट करना है 4 फॉर m इज इक्वल टू 4। देखिए जरा ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा बेटे, ये आप लिखेंगे समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, और बेटे ये वैल्यू बनेगी k रेज टू द पावर 4 माइनस k-1 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू n रेज टू द पावर 4। m को बेटे रिप्लेस कर दिया हमने 4 से। ठीक हो गया। अब बेटे देखिए, ये जो वैल्यू लिखी है इसी को हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे अब, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बेटे k-1 की पावर जो 4 है, इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, k-1 स्क्वायर इंटू k-1 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बेटे, जी सर। टू n की पावर 4। फिर बेटे इसमें k इज इक्वल टू 1 to n लिखिए, ये 1 to n लिखना है बेटे इसमें भी। अब बेटे ये k की पावर 4 है माइनस, दोनों का स्क्वायर ओपन कर लें, k स्क्वायर माइनस 2k+1, इधर भी बेटे लिखिए k स्क्वायर माइनस 2k+1 और इज इक्वल टू n की पावर 4। अब बेटे क्या करें, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, k इज इक्वल टू 1 to 4। बेटे मल्टीप्लाई करके जो इसका रिजल्ट बचेगा मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, द आंसर विल बी 4k³ माइनस 6k² और बेटे आएगा फिर प्लस 4k-1। ये आपने ना प्रोडक्ट फाइंड करके बेटे k की पावर 4 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। देखिए ये आएगा n की ठीक है। पावर 4। अब बेटे इसकी हम मजीद अगर समेशन की जो वैल्यू है, ये जो सिग्मा नोटेशन है, ये अप्लाई कर दें बेटे हर एक पे, तो वैल्यू क्या आएगी, अब बेटे 4 बाहर आ जाएगा, इधर आएगा k इज इक्वल टू 1 to n, 1 to ये n है बेटे, 1 to n k³ आ जाएगा। देखें k³ का फार्मूला बनाना है ना, तो उसमें देखें पहली टर्म k³ वाली जनरेट हो रही है बेटे। नेक्स्ट क्या आएगा, -6k²। तो बेटे -6 k² की समेशन हम पढ़ चुके हैं क्या होती है बेटे, n+1 2n+1 ओवर
6। फिर बेटे के की समेशन भी पढ़ चुके हैं, 4 × n+1/2 और माइनस क्या आएगा 1 पे बेटे समेशन जब अप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा n, अभी पढ़ के आए हम, इसको इम्प्लीमेंट भी करें किया है हर एक क्वेश्चन के अंदर, तो ये बेटे लिख देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ से हमें के क्यूब फाइंड करना है, तो बेटे इसको इधर ही लिखा रहने दें, 4 × के इज इक्वल टू 1 to n k क्यूब। ये बेटे जो 6 है 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स 4 के साथ, तो बेटे ये जो राइट हैंड साइड है इस पे वैल्यू क्या बन जाएगी, आप लिखेंगे इसमें n⁴ प्लस क्या हो जाएगा बेटे, ये वाला जो फैक्टर है माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा n+1 2n+1 प्लस क्या आएगा बेटे, ये 2n वाला फैक्टर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बेटे -2n × n+1 और -n बेटे राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, तो +n, ये भी आप एट द एंड लिख देंगे। अब बेटे 4 से क्या कर देना है, ये वाला जो 4 है ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब बेटे सारी वैल्यू को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने, पहले सिंप्लीफाई करने फिर बेटे 4 को डिवाइड करें, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बेटे n मल्टीप्लाई होगा अंदर, इधर 2n भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस n भी, तो बेटे मैं इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख रहा हूँ, तो देखिए ये बन जाएगा, n हर एक में कॉमन है, तो बेटे बनेगा n³ प्लस आएगा 2n² और प्लस आ जाएगा n। इसको जब आप बेटे सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये फिर वैल्यू ऐसे बन जाएंगी। अब आप देखें इधर है 4 टाइम्स समेशन k इक्वल टू 1 to n k³ बेटे ये जो समेशन है इसको आप इधर ही लिखा रहने दें, इसका बेटे आप n कॉमन ले सकते हैं, n में हर एक में n आ रहा है तो n² कॉमन ले, ठीक है। n² बन जाएगा n कॉमन लेने से, अंदर बनेगा n² प्लस 2n+1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटे 4। अब बेटे ये वाला जो फैक्टर है ये इटसेल्फ क्या है, दिस इज n+1 होल स्क्वायर, तो बेटे मैं लिख रहा हूँ n² × n+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो बेटे ये रिजल्ट क्या बन जाएगा n × n+1 डिवाइड बाय 2 और टोटल का आप क्या लिख देंगे स्क्वायर, और यही बेटे हमने प्रूव करना था कि के क्यू की जो सीरीज है उसका समेशन इस वैल्यू के इक्वल आता है। ठीक हो गया, तो ये बेटे एक जेनेरिक जी रिजल्ट है, इसको आप बस अप्लाई करेंगे और ये सारे प्रूफ्स तीनों सीरीज का अगर इनमें से कोई भी आता है तो बेटे प्रूव कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब बेटे इसका जो नेक्स्ट जो सीरीज है वो है अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज, वो भी हम बेटे फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, इसका पहले फाइनाइट। नेक्स्ट बेटे सीरीज है अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज। अच्छा बेटे, अब नाम से जाहिर है कि इसमें अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक दोनों का ही बेटे चूंकि एक्सप्लेनेशन हो रही है, तो अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज बेटे क्या होती है, ऐसी सीरीज जिसके अंदर हर एक टर्म दो डिफरेंट सीक्वेंसेस की टर्म्स का प्रोडक्ट होती है। उनमें से एक बेटे सीक्वेंस क्या होता है एपी और दूसरा क्या अर्थमैटिक होता है जीपी। ज्योमेट्री। ठीक है, अगर बेटे कोई भी सीक्वेंस हो उसमें एक टर्म अरिथमेटिक और दूसरी जियोमेट्रिक की आ रही हो और उनका प्रोडक्ट आ रहा होगा तो आप उसको बोलेंगे दैट इज अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज। तो बेटे इसमें मल्टीपल इसकी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, इसकी एग्जांपल्स ये आगे लिखी हुई हैं, इसमें बस आपने याद रखना है एग्जांपल इसकी। अगर हम देखें बेटे क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिए, लिखा हुआ है 1+2.2 2 × 2, फिर क्या लिखा बेटे 3 × 2 स्क्वायर, फिर क्या लिखा बेटे 4 × 4 × 2 2 क्यूब अप टू सो ऑन। अब आप देखें अगर
ये वाली बेटे जो टर्म्स है 1 3, सॉरी 1 के बाद 2, 1 2 3 और बेटे 4, 4। ये एपी की टर्म्स हैं। और बेटे ये जी। वाली टर्म देखें 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4, ये टर्म्स क्या बनेगी, जीपी की। तो अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का प्रोडक्ट जब आएगा तो अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीक्वेंस बनेगा। अब बेटे सीरीज है तो समेशन दी हुई है। अब समेशन है तो बेटे समेशन का यहाँ पे डायरेक्ट एक शॉर्ट फार्मूला है बेटे। जब भी फाइनाइट समेशन होगी इसकी, फाइनाइट सम, तो बेटे फाइनाइट समेशन में आपने क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। सम ऑफ एन टर्म्स का इसका एक फार्मूला है जो कि आपने इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चंस में। बेटे पहली टर्म इसके अंदर जो होती है ना, ये होती है A1, या ए लिख लेते हैं इसको हम, ठीक है। एपी है तो बेटे डिफरेंस कॉमन आएगा, डी फॉर कॉमन डिफरेंस। इधर जीपी भी इंक्लूड है तो जीपी के लिए बेटे रेशो कॉमन होती है। तो हमने इन्हीं को वैल्यूज को यूज करना है और इसका बेटे फार्मूला लिखना है और उसमें वैल्यूज पुट करनी है। बेटे फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू ए ओवर 1 - आर, प्लस क्या है बेटे डी आर इंटू 1 - आर रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 - आर होल स्क्वायर। और बेटे लास्ट वैल्यू लिखते हैं ए प्लस एन इंटू कॉमन डिफरेंस आर की पावर एन डिवाइड बाय 1 - आर। अगर बेटे देखें इसमें एन तो नंबर ऑफ टर्म्स को शो कर रहे हैं ना, आर है कॉमन रेशो के लिए, ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशो है बेटे, डी कॉमन डिफरेंस है और एन नंबर ऑफ टर्म्स है। ये बेटे चार वैल्यूज हैं जो आपने फार्मूला में यूज करनी है। तो बेटे अगर हम यही क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन नंबर 23 है एक्सरसाइज का। तो बेटे जी। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 23 को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो देखिए बेटे ये पहली जो टर्म है ये 1 है प्लस 2 × 2 3 × 2 स्क्वायर 4 × 2 क्यूब टू सो ऑन, ये सीक्वेंस है बेटे। तो आप सबसे पहले तो लिखिए A1, ए क्या है बेटे 1, पहली टर्म। डिफरेंस क्या है बेटे, एपी जो बन रहा है बेटे इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, ये 1 2 3 4, तो डिफरेंस 1 का है ना बेटे। जी। रेशो क्या है बेटे, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 स्क्वायर 2 क्यूब। अब बेटे फर्स्ट टर्म भी तो ऐसे ही लिखी होनी चाहिए ना, तो फर्स्ट टर्म ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1, ठीक है। तो ये 1 ठीक है। 1 से फिर 2, इसलिए मैंने डिफरेंस 1 लिखा है, रेशो 2 हो जाएगी। अब बेटे आप फार्मूला लगाइए, फार्मूला हमने लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं नाउ। एस एन विल बी, ए बेटे क्या है 1/1 - आर, आर 2 है, प्लस डी आर, डी 1 है, आर की वैल्यू 2 है, इंटू 1 - आर क्या है बेटे 2 की पावर एन ओवर 1 - 2 का बेटे क्या आएगा स्क्वायर, इन प्लस क्या आएगा ए प्लस एन डी, तो ए क्या है 1 प्लस एन इंटू डिफरेंस 1 है, और बेटे आर क्या है 2 की पावर एन हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय बेटे क्या आएगा 1 - 2, और इधर समेशन नहीं है बेटे, डिफरेंस का साइन है, ठीक है। अब इसको बेटे सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा, ये -2 बनेगा ना नीचे डिनोमिनेटर में, बेटे -1 बन जाएगा, और ऊपर आएगा 2 - 2 × 1 - 2 की पावर एन, या 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी ठीक है। बाकी बेटे डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसके, ये 1 - 2 -1 का स्केयर बेटे 1। 1 हो जाएगा। ये वाला बेटे जो फैक्टर हम्म। है 1 - 2 -1 आएगा। अब -1 बेटे ये जो नेगेटिव साइन है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन क्या कर देगा चेंज, ये भी नेगेटिव है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम्म। प्लस, क्या आएगा बेटे 2 की पावर एन इंटू 1 + एन हो जाएगा। अब बेटे इसको जी सर। लिखिए -1, 2 × 1 क्या हो जाएगा +2,
माइनस लिखेंगे 2 × 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n × 1 प्लस n। अब बेटे -1 + 2 क्या हो गया 1, और बेटे इसमें से 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा, ये पहला फैक्टर आएगा -2, फिर बेटे ये वाला फैक्टर एज इट इज आ जाएगा 1 + n, क्योंकि 2 की पावर n कॉमन ले लिया। तो वैल्यू क्या बनी बेटे 1 + 2 की पावर n × n-1। ये बेटे आ जाएगी समेशन ऑफ अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज फॉर n टर्म्स। 26 बेटे फिर हम करते हैं स्टार्ट। एक ये n टर्म्स वाला कर लेते हैं, फिर आगे इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। तो बेटे पहला क्वेश्चन आज का जो है ये है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में बेटे फाइनाइट जियोमेट्रिक अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज है 1 + 7/2 + 13/4 + 19/8 अप टू सो ऑन। ये बेटे सीरीज लिखी हुई है। सम अप टू n टर्म्स करना है बेटे, तो पहले तो आप एपी लिख लें। इसमें एपी कौन सी है, आप लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज। 7, बेटे क्या 13, बनेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1, 7, 19, 13 और 19 अप टू सो ऑन। फिर बेटे जीपी क्या है, जीपी को भी लिख लीजिए। नो जीपी इज 1, पहली टर्म तो बेटे 1 है ना, तो 1 × 1 लिखा जाएगा इसको 1। फिर क्या आएगा बेटे 1/2, फिर क्या आएगा 1/4, 1/8 अप टू सो ऑन। तो बेटे एपी से आप निकालें डिफरेंस। डिफरेंस क्या है 7 - 1 6। रेशो निकालें जीपी से, दैट इज 1/2। और बेटे फर्स्ट टर्म ए क्या है, दैट इज 1। अब बेटे एस एन का फार्मूला लगाइए, क्या होता है बेटे, दोबारा से मैं लिख रहा हूँ इसको, a/1 - r प्लस dr × 1 - r raised to the power n over 1 - r स्क्वायर। ये r -1/2 नहीं होगा? नहीं माइनस कैसे होगा बेटे, पॉजिटिव है ना सारी टर्म्स। जैसे हम रेशो निकालते हैं रे ना, 1/2 जी जी -1, तो वो -1/2 होता है। नहीं, रेशो रेशो बेटे निकाल रहे हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 1, ये डिफरेंस है। और यहाँ पे रेशो है बेटे, रेशो क्या होगी 1/2। 1/4 को डिवाइड कर दें 1/2 पे, डिवीजन से आएगी ना रेशो, डिफरेंस से नहीं आएगी बेटे। और इधर क्या आएगी बेटे वैल्यू -a + n/d r raised to the power n over 1 - r। तो बेटे ये इसका जो फार्मूला है ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या बनेगी वैल्यू, ए है बेटे 1/1 - r प्लस डी क्या है बेटे 6 × 1/2 हो जाएगा, इंटू 1 - 1/2 की पावर n हो जाएगा। r की पावर n है ना बेटे, ये वाला जो रिजल्ट है, तो इधर हम 1/2 की पावर n लिखेंगे। 1 की पावर n 1 ही होता है, नीचे आएगा 1 - 1/2 का स्क्वायर माइनस a है बेटे 1 + n × d है 6, तो 6n बन गया। r की पावर n इधर भी आ गया, तो 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - हाफ। अब बेटे इसको हम सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिखनी है। तो देखें बेटा 1 में से हाफ निकालिए, हाफ बचेगा। तो बेटे ये जो 2 नीचे डिवाइड होगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट बिकम्स 2। इसमें बेटे हाफ बचेगा, 1 में से हाफ निकालें तो 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ 1/4, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 6 से। तो ये वाला बेटे जो नीचे 4 बन रहा था, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो क्या बन जाएगी वैल्यू 12 × 1 - 1/2 की पावर n। ठीक है बेटे, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो ये वैल्यू इसकी सेकेंड टर्म की बन जाएगी। लास्ट टर्म बेटे क्या आएगी, ये भी बेटे यहाँ पे भी देखें आप, 1 में से हाफ आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा बेटे।
ये बेटे बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 6n इंटू 1/2 n। ठीक हो गया। अब बेटे आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसमें वैल्यूज क्या बनेगी? नाउ व्हाट विल द रिजल्ट बिकम? 2 प्लस बेटे 12 इंटू 1 क्या हो गया? 12। फिर बेटे क्या आएगा? माइनस 12 ओवर 2 की पावर n। माइनस क्या आएगा बेटे? 2 ओवर 2 की पावर n। ये 2 की पावर n वाला फैक्टर आप कॉमन ले लीजिए। ये बेटे इसमें से 1/2 की पावर n कॉमन ले लें, तो मैं इसको लिख रहा हूँ प्लस 1/2 की पावर n। तो बेटे देखिए ये वाला जो फैक्टर है इसमें साइन नेगेटिव है, तो ये -12 से जब मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगी वैल्यू। फिर बेटा ये 12 में लिखता हूँ जी, ये -12 हो गया बेटा। अब देखें ये वाला फैक्टर जो है ये भी आ रहा है 1/2 की पावर n के साथ, तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2 इंटू 1 -2 और -6 n। तो बेटे एट द एंड रिजल्ट क्या बन जाएगा? 14 प्लस 1/2 रेज टू द पावर n। और ये बेटे फैक्टर क्या बनेगा? -14 और -6n। ठीक है जी सर। that will be the value of sum of the arithmetic or geometric series that is finite। अब बेटे इसके बाद है जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे, ये 4 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये आ सकता है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का, ये जो इनफाइनाइट का केस है। अब हम लिख रहे हैं इनफाइनाइट अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है बेटे। अब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज अगर बेटे हम सिर्फ इसकी बात करें ज्योमेट्रिक सीरीज की, तो बेटे यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज जो वर्ड आ रहा है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज में हमने इनफाइनाइट के लिए देखा था कि ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है। ये बेटे आपको रिजल्ट बताया था एक्सरसाइज 4.5 में जब हमने पढ़ी है ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है? जब रेशो का मॉड लेस देन 1 हो, वरना बेटे सीरीज का सम फाइंड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस केस में भी बेटे ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज जब इनफाइनाइट का केस आएगा तो इसकी समेशन कब पॉसिबल होगी बेटे? तो बेटे दोनों केसेस में ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज जब आएगी इनफाइनाइट में, ज्योमेट्रिक सीरीज का वर्ड जब आ गया तो बेटे सीरीज वैलिड कब होगी या सीरीज का सम कब पॉसिबल होगा? सम इज पॉसिबल ओनली इफ, बेटे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेशो मॉड इज लेस देन 1। रेशो का मॉड बेटे लेस देन 1 होगा तो समेशन फाइंड होगा, अदरवाइज सम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो सम का फार्मूला है वो बेटे बहुत आसान सा है, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दैट विल बी इक्वल टू, ये बेटे फार्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर और प्लस लिखना है डी आर ओवर 1 माइनस आर और इसका बेटे लिखना है स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटे इसकी कन्वर्जन हो जाएगी जो इसका न्यू फार्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का इसमें। तो इस फार्मूला को बेटे आप यूज करते जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर, बस रिजल्ट अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पहला इसका इसी सीरीज से रेलेवेंट है, तो पहले 27 करते हैं हम। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसमें टर्म्स क्या लिखी हुई हैं? टर्म्स ऑफ द सीरीज आर 5 प्लस 7/3 जी बेटे, 9/3 नेक्स्ट 9/9, नेक्स्ट क्या है 27 11/27 अप टू सो ऑन। अब बेटे ये वाली जो सीरीज है ये भी क्या है तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। ऊपर देखें डिफरेंस सेम आ रहा है 5
7 9 11, ये बेटे एपी की टर्म्स हैं, और ये इसके नीचे 1 आ रहा है, फिर 1/3 है, 1/9 है, तो क्या जीपी। बन रहा है? जीपी बन रही है। तो बेटे ए आप फर्स्ट टर्म लिखिए 5, A1 ना लिखें, ए लिखें, नोटेशन जो यूज होती है बेटे 5। डिफरेंस क्या है बेटे? 7 - 5 2, और बेटे रेशो क्या है? 3। 1/3। इसका मॉड लेस देन 1 है, तो हम जी। सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटे इसमें यही फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट तो देखिए जरा, सम क्या हो जाएगा? A/1 - R, तो बेटे ए क्या है? 5/1 - 1/3 प्लस डी क्या है बेटे? 2, तो आर है 1/3 इंटू, बल्कि 1 - R n नहीं है अब इसमें, तो बेटे नीचे क्या आ जाएगा? सिंपली 1 - R का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको बेटे सिंप्लीफाई करना है, 1 में से 1/3 निकालने बेटे, क्या बनता है? 2/3। बाय तो ये 3। 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 15/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या बन जाएगा? 1 - 1/3, 2/3 का स्क्वायर बेटे क्या होगा? 4/9। 4/9। तो बेटे ये 2/3 है, नीचे आएगा 4/9। इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, 2 2 4, 3 3 9। तो बेटे ये बन रहा है नीचे 2/3, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 3/2। तो बेटे ये बन गया 15/2 प्लस 3/2, 18/2 बनेगा, और 18/2 का बेटे आंसर क्या आ जाएगा? 9, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज। ठीक हो गया बेटा? जी सर। अब बेटे देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। 28 में वैल्यूज क्या हैं 1 + 2/5 जी? + 3/25 + अब टू 4 सो बाय ऑन बेटे लिखना है। फर्स्ट टर्म बेटे 1 है, जी। तो ए 1 हो गई। डिफरेंस बेटे क्या हुआ? ये देखें 1 2 3, डिफरेंस 1 हो गया। रेशो क्या हो गई बेटे? 1 के बाद 5। आ रहा है 1/5। हाँ, तो बेटे रेशो 1/5 हो जाएगी, ठीक है, 5 नहीं है। अब नेक्स्ट देखें बेटे, रेशो का मॉड यहाँ पे भी क्या है? लेस देन 1। सो वी कैन कैलकुलेट द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। नाउ हाउ विल वी कैलकुलेट दिस समेशन? वी विल यूज द फार्मूला A/1 - R, तो बेटे 1 - R हो गया, प्लस D1 हो गया, R क्या है? 1/5, और अंदर है बेटे वैल्यू इसकी, सॉरी डिवीजन क्या है इससे? 1 - R के स्क्वायर से, तो R क्या है बेटे? 1/5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटे इसका रिजल्ट क्या बनेगा? ये 1 - 1/5, ये बेटे 4/5 4। बनेगा। इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करें, तो ये बन जाएगा 5/4, रेसिप्रोकेट कर देंगे। नीचे बेटे इधर 4/5 का स्क्वायर क्या बनेगा? ये 1/5, और नीचे आएगा 16/25, यही बनेगा बेटे। जी। तो यहाँ से अब वैल्यू क्या बन जाएगी? ये 5/4 प्लस क्या होगा बेटे? 5/16, यही बन जाएगा ना? जी सर। अब बेटे इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम 16 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करें, 4 4 जा 16, तो ऊपर 20 बन जाएगा, 20 + 5, 25। 25/16, दैट विल बी द सम ऑफ इनफाइनाइट अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज। सही हो गया बेटा? ठीक। जी सर। एक इसका वेरिएबल की फॉर्म में जो क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 30, फिर आप लोग आप खुद कर लेंगे इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पे बेटे सीरीज लिखी हुई है 1 + 4x 7x² 10x³ अप टू सो ऑन। अब बेटे इसमें देखें ये जो नंबर्स हैं 1 4 7 10, ये जो नंबर्स हैं ये अरिथमेटिक सीरीज के हैं, तो यहाँ से डिफरेंस मिल जाएगा हमें 3। ये बेटे नेक्स्ट x² x³ पावर्स में इंक्रीज आ रहा है, इट मीन x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रेशो क्या होगी? डिवाइड। x, और हम कंसिडर कर लेते हैं कि x का मॉड लेस देन 1 है, और बेटे फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? a, दैट इज 1। क्योंकि बेटे लेस देन 1 ना ले आप, तो फिर सीरीज का सम कैलकुलेट नहीं हो सकेगा, ठीक है।
तो आप यहाँ पे अगेन फार्मूला अप्लाई कीजिए, a ओवर 1 माइनस आर, तो बेटे a ओवर क्या आएगा 1 माइनस आर क्या है बेटा x प्लस डी आर, तो बेटे 3 इंटू एक्स हो जाएगा ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटे इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए। आपने लिखना है इसमें 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मल्टीपल है बेटे, तो हाईएस्ट वैल्यू इसकी आ जाएगी एलसीएम के अंदर। ये बेटे एक वैल्यू इसकी 1 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि एक वैल्यू इधर एक पावर आ रही है डिवीजन में, दूसरी नहीं आ रही, तो बेटे एक वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें 1 से, 1 माइनस एक्स प्लस 3x, so what does it make 1 plus 2x divided by 1 minus x whole square। तो ये बेटे बन जाएगा sum of the given infinite arithmetic or geometric series। क्वेश्चन नंबर 30 बेटे आपने खुद करना है, और ये इसी के साथ बेटे हमारी एक्सरसाइज हो गई 4.7 कंप्लीट।